मैं विजय सिंगले मोटिवेशनल स्पीकर और बैंकर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विजय हब में। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? क्या आप मानसिक शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप सुकून से भरी जिंदगी चाहते हैं? क्या आप प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहते हैं? क्या आप सकारात्मक सोच चाहते हैं? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। ये कहानी है उस समय की जब हमारे देश में छुआछूत हुआ करती थी। ये कहानी है उस समय की जब हमारे देश में निचले जाति के लोगों पर अन्याय हुआ करते थे। ये कहानी है उस समय की जब हमारे देश में निचले जाति के लोगों को कमर में झाड़ू लगा के चलना पड़ता था ताकि वो जब भी चले उनके पैरों के निशान उस झाड़ू की वजह से मिट सके। ये कहानी है उस समय की जब निचले जाति के लोगों को अपने गर्दन में मटका लटका कर चलना पड़ता था ताकि जब भी वो थूके वो थूक उस मटके में जाए। ये कहानी है उस समय की जब ऊंची जाति के लोगों को अगर गलती से भी निचले जाति के लोगों ने टच किया तो उनको पीटा जाता था, मारा जाता था। सम्मान का जीना उनके जिंदगी में नहीं था। ये कहानी है उस समय की। एक लड़का अपने भाई के साथ अपने पिताजी से मिलने जा रहा था। उनके मन में उत्साह था, उनके मन में बेचैनी थी कि जहां पर उनके पिताजी हैं वो उस गांव में वो जल्दी से जाए, उस गांव में वो जल्दी से पहुंचे। रात हो चुकी थी, घनघोर अंधेरा था, सुनसान सड़क थी। दोनों भाई निकल पड़े थे। उनके मन में चाह थी कि कैसे भी अपने पिताजी से जाके मिले। वो जा रहे थे, चलते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बैलगाड़ी वाला मिल गया। उस बैलगाड़ी वालों से उन्होंने पूछा, उस लड़के ने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा, क्या आप हमें हमारे गांव तक लेके जा सकते हैं? गाड़ी वाले ने उनकी तरफ देखा, नीचे से ऊपर तक देखा और गाड़ी वाले ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल आपको आपके गांव में पहुंचा दूंगा। वो लड़के खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल रही। दोनों लड़के खुश थे कि आज वो अपने पापा से मिलेंगे, अपने पिताजी से वो मिलेंगे। जैसे जैसे रास्ता कट रहा था वो खुश हो रहे थे, उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। अचानक आधे रास्ते में उन लड़कों की बातों से उस गाड़ी वाले को पता चल गया कि ये लड़के तो निचली जाति के हैं और मैंने कैसे इनको मेरी गाड़ी में बिठाया। वो तिलमिला हो उठा, वो गुस्सा हो उठा। उसने गाड़ी रोक दी, वो लड़कों के पास गया। उन लड़कों से उसने कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप निचली जाति के हो? उसने उन लड़कों को जोर से पकड़ा और नीचे जमीन पर फेंक दिया। उस लड़कों के सिर से, नाक से, घुटनों से खून बहने लगा। उनके कपड़े फट गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो गया है। इतनी रात में वो अपने पिताजी के पास कैसे जाएंगे? उनके मन में ढेर सारे विचार दौड़े। तब जाके उस लड़के के बड़े भाई ने उससे कहा, विवाह ये हमारे साथ बरसों से होता आ रहा है, ये हमारा नसीब है और हमारे नसीब में यही लिखा है। हमें ऐसे ही अपमान को सहना है, हमें ऐसे ही घाव को बर्दाश्त करना है। उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि पूरे भारतवर्ष में अछूत लोगों के लिए अंधेरा छाया हुआ था। कोई भी मसीहा नहीं था, कोई भी उनको आगे तक ले जा नहीं सकता था, कोई भी उनको गाइडेंस नहीं कर सकता था। ऐसी सिचुएशन में वो 10 साल का लड़का अपने मन से बोला,
अपने भाई से बोला, नहीं नहीं, मैं करेगा, मैं करेगा, मैं करेगा, मैं करेगा, मैं इस देश में समता प्रस्थापित करेगा, मैं इस देश में समता प्रस्थापित करेगा। उसका खून खोल उठा, उसका लक्ष्य उसे मिल गया, उसका रास्ता उसे मिल गया और उसने ठान लिया कि मुझे इस देश में समता प्रस्थापित करनी है और मैं वो करके रहूंगा। जोश और जुनून के साथ दूसरे दिन वो स्कूल जाने लगा। उसके मन में उत्साह था कि मैं अब पढ़ाई करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, दूसरे लड़कों की तरह मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। बड़े उत्साह से, बड़े पुलकित मन से वो स्कूल की तरफ दौड़ा। वो अपने क्लासरूम के पास गया और जैसे ही वो अपने क्लासरूम के पास गया और जैसे ही वो अपने कक्षा में प्रवेश करने लगा, वैसे ही उसकी टीचर की आवाज आई, अबे रुक, अबे रुक, तू कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकता, तू क्लास में नहीं बैठ सकता क्योंकि तू अछूत है, तू अछूत है, तू अछूत है। उस लड़के ने अपना पैर कक्षा के बाहर रखा। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। क्लास में बैठे हुए लड़के, अंदर के लड़के उस लड़के की तरफ देख के जोर जोर से हंस रहे थे। उस लड़के के मन में ढेर सारे विचार दौड़ रहे थे, अब क्या किया जाए। उसके सामने दो रास्ते थे, एक तो क्लास छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के घर वापस चले जाए और दूसरे ही उन अछूत भाइयों की तरह वैसे ही जिंदगी जी जाए, और दूसरा ऑप्शन था पढ़ाई का, पढ़ने का रास्ता था कि मैं पढ़ूंगा और इस सिचुएशन को बदल के रखूंगा। जैसे ही वो अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स उस लड़के की तरफ देख के जोर जोर से हंस रहे थे, उस लड़के ने अपने मन से कहा, मैं पढ़ेगा, मैं पढ़ेगा, मैं पढ़ेगा। ये दो वर्ड, ये दो शब्द जब उस लड़के के दिमाग में आए, उस लड़के के मन में आए, और इस दो वर्ड ने उस लड़के की नहीं, उनके समाज की नहीं, इस भारत देश की नहीं, पूरे विश्व के इतिहास को बदल के रख दिया, पूरे विश्व के इतिहास को बदल के रख दिया। वो लड़का फिर पढ़ने लगा। पढ़ाई के लिए वो बेचैन था, वो पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। जैसे ही वो स्कूल जाता था, उसको पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। स्कूल का जो पियोन था, स्कूल का जो चपरासी था, वो उसको पानी देता था और दूर से फेंकता था। वैसे ही वो पानी पीता था। अगर जिस दिन वो पियोन नहीं आता था, जिस दिन वो चपरासी नहीं आता था, दिन भर वो पानी नहीं पीता था, वो प्यासा ही रहता था। ऐसे में भिवा जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस स्कूल में वो जाता था, उस स्कूल में जाते जाते रास्ते में एक कुआं आता था। भिवा क्या करता था, उस कुएं का पानी पीता था। उसकी वो हैबिट बन गई थी, वो कुएं का पानी डेली 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 पीता था। एक दिन उस कुएं के मालिक ने उस लड़के को पानी पीते हुए देख लिया। उसने कहा, तू निचली जाति का है, तू अछूत है, तूने कैसे मेरे कुएं का पानी पिया। उसको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना पीटा कि उससे खून बहने लगा। उस दिन उसके मन में क्या कहा, उस दिन उस लड़के ने उसके मन में कहा, मैं लड़ेगा, मैं लड़ेगा, मैं इस रूढ़ी के खिलाफ लड़ेगा और मैं मेरे अछूत भाइयों को पीने का अधिकार मिला के दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। फिर वो लड़के ने पढ़ाई को शुरुआत की। वो ऐसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा, ऐसे पढ़ा। वो भारत में पढ़ा, वो अमेरिका में पढ़ा, वो लंदन में पढ़ा और उसने डिग्रियां हासिल की। वो डिग्रियां कौन सी थी? BA, MA, PhD, MSc, DSc, बार एट लॉ।
फिर से सुनिए, बीए, एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, बार एट लॉ। वो लड़का जब पढ़ के अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा, तब जिन लोगों ने, जिन ऊंची जाति के लोगों ने उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए थे, जुल्म जबरदस्ती की थी, उन लोगों की उनके आंख में डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जुर्रत नहीं हो रही थी। वो डर रहे थे उस लड़के से बहस करने से। वो लड़का जिसको स्कूल में नहीं बिठाया गया, वो लड़का जिसको क्लास के बाहर बिठाया गया, वही लड़का, उसी लड़के का स्कूल में एडमिशन का दिन, स्कूल में जाने का पहला दिन 7 नवंबर आज पूरे भारतवर्ष में स्टूडेंट डे कह के मनाया जाता है। वही लड़का जिसको कक्षा के बाहर बिठाया गया, वही लड़के ने इस देश को मजबूत संविधान दिया और देश में समता प्रस्थापित की। वही लड़का जिसको स्कूल के बाहर बिठाया गया, जिसको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, वही लड़का देश का पहला कानून मंत्री बना। वही लड़का जिसको स्कूल के बाहर बिठाया गया, जिसको छूते नहीं थे, जिसको कक्षा के बाहर बिठाया गया, वही लड़का विश्व रत्न बना, वही लड़का भारत रत्न बना, वही लड़का आज पूरे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बना। That's how Diligent was born। और इसी तरह से उस महामानव का जन्म हुआ। इससे हमें क्या सबक लेनी है? इससे हमें क्या सीख लेनी है? एक सबक लेते जाओ। ये सबक है, नॉलेज इज द पावर, एजुकेशन इज द पावरफुल टूल। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना सत्ता पाने का नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था इस देश के जो कमजोर लोग हैं, उस कमजोर समाज को ऊपर उठाना, उस कमजोर समाज को ऊपर उठाना। और उन्होंने ये करके दिखाया। उन्होंने इस देश का संविधान लिखकर ये करके दिखाया और कमजोर समाज को ऊपर उठाने का साहस किया। ये कैसे हुआ? ये हुआ सिर्फ पढ़ाई की वजह से, ये हुआ सिर्फ नॉलेज की वजह से। तो ध्यान में रखो और अपने दिमाग में लिख लो, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। फिर से एक बार, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो पढ़ना है।